ये बाबा सिद्दीकी मर्डर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूट वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला जेल से जाने के बाद भी अभी भी इस पटियाला जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बहुत सारा मेंबर बचा हुआ है। बहुत सारा मेंबर इसलिए बचा हुआ है कि पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक हब माना जाता है। इसी के कारण पंजाब के पटियाला जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बहुत सारा मेंबर है। जीशान अख्तर को मुलाकात हुआ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बाबा सिद्दीकी के मर्डर के प्लान के बारे में जीशान अख्तर को बताया और इस प्लान को जीशान अख्तर को सौंप दिया बाबा सिद्दीकी के मर्डर का। यही कनेक्शन है बाबा सिद्दीकी के मर्डर का इस पटियाला जेल से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन था। आइए मेन पॉइंट पे आते हैं। जब जीशान अख्तर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर पटियाला जेल में दोनों साथे रहने लगा और क्या प्लानिंग किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर और जीशान अख्तर दोनों बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए पटियाला जेल में फुल प्लानिंग कर लिया था कि कब निकलना है, किससे मिलना है, किसको हायर करना है और बाबा सिद्दीकी पे कैसे अटैक करना है और कहाँ रहना है। टोटल प्लानिंग हो चुका था। फिर टाइम आता है 7 जून 2024, जब जीशान अख्तर 2 साल के बाद पटियाला जेल से बाहर निकलता है। निकलने के बाद सीधा हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट पहुंचता है गुरमेल सिंह से मिलने के लिए। गुरमेल सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसके बाद उस टॉपिक पे आएंगे। जब जीशान अख्तर गुरमेल सिंह से मिला उसके बाद में क्या बात हुई। गुरमेल सिंह हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट से है। गुरमेल सिंह के माता और पिता का कुछ टाइम पहले ही डेथ हो चुका था। गुरमेल सिंह अपने भाई के दोस्त के मर्डर के केस में जेल में गया था। वहां पर जाने के बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर से उसका भी मुलाकात हुआ और वहां पे कुछ बातें हुआ। फिर गुरमेल सिंह जून 2024 में जेल से बाहर निकल जाता है। जानते हैं जीशान अख्तर जब गुरमेल सिंह से मिला उसके बाद क्या बात हुआ। जीशान अख्तर गुरमेल सिंह से मिलने के बाद बाबा सिद्दीकी के मर्डर का सभी प्लानिंग बताया कि बाबा सिद्दीकी को कैसे मारना है। जीशान अख्तर गुरमेल सिंह से मिलने के बाद बाबा सिद्दीकी के मर्डर का सभी प्लान बताता है कि बाबा सिद्दीकी को कैसे मारना है। जिसके बाद जीशान अख्तर और गुरमेल सिंह बाबा सिद्दीकी के मर्डर का जो भी प्लान पटियाला जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर और जीशान अख्तर बनाया था उसी को दोनों फॉलो करने लगता है। जीशान अख्तर बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए सबसे पहले डोंबली के 35 ईयर ओल्ड नितिन गौतम एस्पिरो को हायर किया और बोला शूटर अरेंज करने के लिए कि बाबा सिद्दीकी को मारना है। नितिन गौतम एस्पिरे ने इस काम को करने के लिए 2 शूटरों का हायर किया। नंबर 1 शूटर प्रदीप दत्तू थोम्बरे फ्रॉम अंबरनाथ, नंबर 2 शूटर राम फूलचंद्र कनौजिया फ्रॉम पनवेल। नितिन गौतम एस्पिरे दोनों शूटरों को इस काम करने के लिए कहा। फिर दोनों शूटरों बाबा सिद्दीकी के नाम सुनकर रेडी हो गया इस काम को करने के लिए कि बाबा सिद्दीकी इतना बड़ा आदमी है और फील किया कि हत्या का प्रभाव बहुत ही अच्छा होगा। इस काम को करने के लिए 50 लाख रुपए का मांग करना शुरू कर दिया। इस 50 लाख रुपए के मांग को जीशान अख्तर एक्सेप्ट किया कि मैं इस 50 लाख रुपए को दूंगा, बट काम मेरा होना चाहिए। जिसके बाद दोनों शूटर बांद्रा गया और वहां पे कुछ टाइम तक रहा और बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी की। कुछ टाइम रेकी करने के बाद दोनों को ये फील हुआ कि यह काम करने के बाद इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा और बच नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि इसको इतना आसानी से मारा जा सके। बाबा सिद्दीकी के पास पुलिस गार्ड भी है। ये सभी चीज को देखते हुए दोनों शूटर डर गया और पीछे हट गया और इस काम को करने से मना कर दिया कि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिर नितिन गौतम एस्पिरे ने बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए दूसरा शूटर अरेंज करता है। फिर नितिन गौतम एस्पिरे ने शुभम लोंकार फ्रॉम पुणे उससे कांटेक्ट करता है और इस काम को करने के लिए 2 शूटर को हायर करने के लिए बोलता है। ये वही शुभम लोंकार है जो बाबा सिद्दीकी के मरने के बाद फेसबुक पे पोस्ट डाला था। आई थिंक आपको पता होगा। शुभम लोंकार पुणे में एक डेयरी का शॉप चलाता है। इसी शॉप के बाजू में एक स्क्रैप का दुकान है। यह स्क्रैप के दुकान हरीश कुमार बलराम निषाद का है। हरीश कुमार बलराम निषाद से शुभम लोंकार कांटेक्ट करता है और इस काम को करने के लिए 2 शूटर को हायर करने के लिए बोलता है। हरीश कुमार अपने ही स्क्रैप के दुकान में काम करने वाले धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम से
शुभम लोंकार को मिलाता है, जिसके बाद शुभम लोंकार दोनों को इस केस से रिलेटेड बताता है और इस काम को करने के लिए बोलता है, जिसके बाद दोनों शूटर इस काम को करने के लिए रेडी भी हो जाता है। इस काम के लिए अप्रॉक्स 4 से 5 लाख रुपया मिला था शुभम लोंकार को, और शुभम लोंकार दोनों शूटरों को धर्मराज कश्यप, शिव कुमार गौतम को 50-50 हजार रुपया दिया था और बाबा सिद्दीकी का एक फ्लैक्स बैनर भी दिया था, क्योंकि पहचान करने में कोई दिक्कत ना आए। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए शुरू से ही बहुत ही बारीक से प्लानिंग किया जा रहा था, ताकि कहीं भी बाबा सिद्दीकी को मारने में किसी तरह का चूक ना हो जाए, जिसे बाबा सिद्दीकी बच जाए। दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोनों यूपी बहराइच का रहने वाला था और दोनों पड़ोसी था। शिव कुमार गौतम पुणे में एक स्क्रैप के दुकान में 6 साल से काम करता था, और जो धर्मराज कश्यप था वो 2 से 3 मंथ पहले ही यूपी से गया था पुणे स्क्रैप के दुकान में काम करने के लिए, और दोनों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रिकॉर्ड भी नहीं है यूपी में। दोनों शूटरों को जब पैसा मिल गया तो मुंबई जाने के लिए रेडी हो गया। तो सभी शूटर को रहने के लिए शुभम लोंकार मुंबई के कुर्ला में एक रेंटल रूम लिया, जिसका डिस्टेंस बांद्रा से 7 से 8 किलोमीटर था कुर्ला का, ताकि यहाँ से रेकी करने में आसानी हो सभी शूटरों को। और ये रेंटल रूम 14,000 में लिया था, बट इस रेंटल रूम का एक्चुअल प्राइस 7 से 8 हजार रुपया होता है, बट इसने 14,000 रुपया इसलिए दिया था ताकि इस एरिया में उसको आसानी से रूम मिल जाए, क्योंकि यह एरिया शहर से हट कर है और यहाँ पे रहेगा तो किसी का शक भी नहीं होगा। 2 सितंबर 2024 को मुंबई के कुर्ला में सभी शूटर धर्मराज कश्यप, शिव कुमार गौतम और गुरमेल सिंह रहने आया। आप कंफ्यूज मत होना कि ये गुरमेल सिंह कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वही गुरमेल सिंह है। जब जीशान अख्तर पटियाला जेल से निकला था तो सबसे पहले पंजाब के कैथल डिस्ट्रिक्ट में इसी गुरमेल सिंह से मिलने गया था, बाबा सिद्दीकी के मर्डर के प्लानिंग करने के लिए। ये वही गुरमेल सिंह है। आप कंफ्यूज मत होना कि ये शूटर कहाँ से चला आया, इसलिए मैं आपको बता दिया। तीनों शूटर कुर्ला में 40 दिन तक रहा और सभी शूटर एक बाइक पे सवार होकर करीब 8 बजे रात को निकलता था और बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस का रेकी करता था हर दिन। महीने के लंबी रेकी के बाद जब सभी शूटर बाबा सिद्दीकी पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया कि इस दिन को मारना है, तो सभी शूटर को एक पेड कोरियर के थ्रू तुर्की, ऑस्ट्रेलियन और लोकल पिस्टल सभी शूटरों को मिला बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए। फिर टाइम आता है 12 अक्टूबर 2024, जब सभी शूटर 9 बजे रात को बांद्रा वेस्ट निर्मल नगर में पहुंचता है। वहीं पे बाबा सिद्दीकी के बेटा जीशान सिद्दीकी का ऑफिस है। उसी ऑफिस से बाबा सिद्दीकी निकलते हैं और उसी ऑफिस के पास में एक राम मंदिर था। उसी राम मंदिर में माँ दुर्गा के विसर्जन के लिए प्रोसेशन निकल रहा होता है। उसी प्रोसेशन में बाबा सिद्दीकी भी आते हैं और इसमें शामिल हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर सभी शूटर बाबा सिद्दीकी को इसी दिन मारने का प्लान किया। सभी शूटर बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए इस तरीके से प्लानिंग किया था कि बाबा सिद्दीकी किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। सभी शूटरों को यह भी पता था कि कुछ टाइम पहले ही बाबा सिद्दीकी के जो पहले के गार्ड था उसको हटाकर वाई कैटेगरी का गार्ड अपग्रेड कर दिया गया है। इसीलिए सभी शूटरों का काम अलग अलग बांटा गया था कि किसको क्या करना है, आगे बताएंगे। बाबा सिद्दीकी माँ दुर्गा के विसर्जन में आते हैं और वहां पे सभी के टाइम कुछ टाइम तक रुकते हैं, और बाबा सिद्दीकी का जैसे ही जाने का टाइम आता है तभी बाबा सिद्दीकी का जो गार्ड था ड्राइवर को बोलता है कार को आगे लेकर आने के लिए। तभी उसी में से एक शूटर बाबा सिद्दीकी के कार के आगे पटाखे जलाने लगता है, सभी गार्ड का ध्यान भटकाया जा सके। और एक शूटर रेड चिली स्प्रे मारता है, जिससे वहां पे बहुत सारा स्मोक फैल जाता है, और वह जो स्मोक था बहुत ही ज्वलनशील था, जिसके कारण सभी गार्ड के आंख में पानी आने लगता है और धुंधला दिखाई देने लगता है। इसी का फायदा उठाते हुए शिव कुमार गौतम ने बाबा सिद्दीकी पे फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिस फायरिंग में बाबा सिद्दीकी को 3 गोली लगी थी और 6 राउंड फायरिंग हुआ था। ये सब जितना भी था ये सब प्री प्लानिंग था बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए। उसी टाइम बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट डॉक्टर के लाख कोशिश करने के बाद भी बाबा सिद्दीकी नहीं बच पाए और उसी में बाबा सिद्दीकी दम तोड़ दिए। बाबा सिद्दीकी के मरने के बाद तभी एक फेसबुक पे पोस्ट वायरल होता है। उस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर शुभम लोंकार बाबा सिद्दीकी के मौत का जिम्मा लेते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही मारा है। सोशल मीडिया और न्यूज़ पर रियलिटी में नहीं बताया होगा कोई भी
कि प्लानिंग और एग्जीक्यूट कैसे हुआ, क्योंकि यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही मेहनत और टाइम लगता है इसको बनाने में। बट मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड केस को सिंपल वे में ब्रेक डाउन करके समझाया हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर आप बाबा सिद्दीकी के बारे में फुल डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो है उसको जाकर आप देख सकते हैं। उसमें बाबा सिद्दीकी के बारे में फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किए हैं। बाबा सिद्दीकी कौन थे, बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल करियर क्या था, बाबा सिद्दीकी के बारे में फुल डिटेल्स में बात की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।